25 अप्रैल 2023 महाराष्ट्र के चंद्रपुर सिटी पुलिस स्टेशन में तैनात 45 साल के हेड कांस्टेबल जयंत बल्लावर रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर निकले थे। लेकिन उस दिन उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला। वो कलेक्ट्रेट बिल्डिंग की तरफ बढ़े, लेकिन पहुंचने से पहले ही अचानक उन्हें चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़े। लोग तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले गए, लेकिन किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए और जब उनके घर पर यह खबर पहुंची तो सब कुछ टूट कर बिखर गया। उनकी वाइफ और उनकी 19 साल की बेटी आर्या के लिए ये एक ऐसा झटका था जिसे संभालना मुश्किल था। आर्या अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसे रोते हुए देखकर हर किसी का दिल भर आया। पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई और उसमें किसी भी फोल प्ले का जिक्र नहीं था। सबने इसे मान लिया कि एक नॉर्मल रिपोर्ट थी और नॉर्मल डेथ थी। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। आर्या के लिए सिंपैथी ग्राउंड पर जॉब का प्रोसेस शुरू हुआ और उसी साल उसकी शादी आशीष शेरबके से हो गई, जो खुद भी पुलिस में इसी तरह रिक्रूट हुआ था। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होता दिख रहा था, लेकिन अचानक 3 साल बाद एक ऐसा राज खुला जिसने सबको हैरान कर दिया। मार्च 2026 में एक ऐसा सच सामने आया जिसने सब कुछ हिला दिया। आशीष खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने जो कन्फेस किया वो सब कुछ बदलने वाला था। उसने ये दिखा दिया कि इंसानी चेहरे के पीछे छिपी शैतानी फितरत किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करती। आशीष ने बताया कि 25 अप्रैल 2023 की सुबह जयंत जी ने जो मिल्क शेक पिया था वो सिर्फ एक नॉर्मल ड्रिंक नहीं था, बल्कि उस मिल्क शेक में जहर मिला था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि वो जहर किसी अनजाने इंसान ने नहीं, बल्कि उनकी बेटी आर्या ने ही मिलाया था। वही आर्या जो उनके लिए नाश्ता बना रही थी, जो उन्हें प्यार से मिल्क शेक दे रही थी और जो उनकी मौत के बाद टूट कर रोई थी, उसी ने ही उन्हें मार दिया। और फिर यहाँ सवाल आता है, आखिर क्यों? बात दरअसल ये थी, जयंत जी ने कुछ टाइम से आर्या के बिहेवियर में बदलाव नोटिस किया था। वो ज़्यादा वक्त फ़ोन पर रहने लगी थी और एक दिन उन्होंने उसे एक लड़के के साथ पकड़ लिया। एक पिता होने के नाते उन्होंने उस पर पाबंदियां लगानी शुरू की, लेकिन आर्या के लिए ये पाबंदी एक केज बन गई। वो जिद्दी थी और पहली बार उसकी मर्जी के खिलाफ कोई खड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा बनने लगा और उसने एक फैसला लिया कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल उसके पिता ही है। उन्हें हटा देना ही सॉल्यूशन है। आर्या का अफेयर जिस लड़के के साथ था वो कोई और नहीं बल्कि आशीष ही था। दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया था। आशीष ने अपने छोटे कजिन्स के थ्रू एक मोंटी नाम के आदमी से कांटेक्ट किया और 5,000 रुपये में जहर खरीदा गया। उस दिन आर्या ने अपने पिता के मिल्क शेक में वो जहर मिला दिया। लेकिन ये सिर्फ प्यार का मामला नहीं था, इसके पीछे एक और वजह थी। वो थी सिंपैथी जॉब। एक ऐसी जॉब जो किसी के लिए सहारा होती है, लेकिन आर्या के लिए वो एक मोटिव बन गई। एक तीर और 2 शिकार, प्यार भी और फ्यूचर सिक्योरिटी भी। आर्या अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीती रही। सोशल मीडिया पर पोस्ट, पार्टीज, ट्रिप्स, रोमांटिक वीडियोस, वो ये सब ऐसे कर रही थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हर कहानी का एक टर्निंग पॉइंट होता है और इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था आशीष। 2025 के एंड तक उसकी जॉब चली गई। फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी, रिलेशनशिप टूटने लगा, आर्या का बिहेवियर चेंज हो गया। आशीष को महसूस होने लगा कि अब उसकी वैल्यू नहीं है। फिर अचानक एक दिन बहस के दौरान आर्या ने कुछ ऐसा कह दिया जो आशीष के ईगो पर सीधा वार था और उस दौरान सब बदल गया। ये सिर्फ एक रिलेशनशिप की एंड नहीं था, बल्कि एक बदले की शुरुआत थी। आशीष ने डिसाइड किया
कि अगर वो बर्बाद हो रहा है तो अकेला नहीं जाएगा। और फिर मार्च 2026 के लास्ट वीक में वो पुलिस स्टेशन गया सब कुछ कन्फेस करने। 24 मार्च को आर्या ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट होने की पोस्ट डाली थी और फिर 3 दिन बाद 28 मार्च को पुलिस ने आर्या और आशीष को उसके कजन्स और पॉइजन सप्लायर के साथ अरेस्ट कर लिया। 3 साल के बाद फाइनली सच बाहर आ चुका था। लेकिन यहां एक और शॉकिंग बात सामने आई। अगर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में विस्केरा सैंपल्स प्रॉपरली टेस्ट किए जाते तो जहर के ट्रेस मिल सकते थे। ये सच 3 साल तक दबा रहा। अगर आशीष कन्फेस नहीं करता तो शायद ये राज कभी सामने ही नहीं आता। ये सिर्फ एक मर्डर की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां प्यार और लालच के चक्कर में इंसान अपना रिश्ता तोड़ देता है। एक बेटी अपने पिता की जान ले लेती है और एक पति प्यार से बदले तक का सफर तय करता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि एक हकीकत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं एक और भी खतरनाक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।